हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे राम रावण का संग्राम हो रहा है और भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध में उतर चुके हैं और उनसे युद्ध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी मथुरा न्यूज के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री राम का और रावण का रथ चल रहा है और इसी में यहाँ पर भगवान राम का और रावण का युद्ध हो रहा है, जिसमें भगवान श्री राम मंच पर लीला करके अब रथ में रावण को मारने के लिए तैयार है और अपने विजय रथ पर चढ़कर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अब मैदान में जा चुके हैं। आप अपनी मथुरा के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए रथ में प्रस्तुत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हो रहा है। हम आपको अपनी मथुरा न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा है। हम आपको अपनी मथुरा न्यूज के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आज भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए अपने विजय रथ पर चल रहे हैं। भगवान राम की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानती वो कौम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती। इसलिए भारतवर्ष की कौम को और सनातन धर्म के मानने वालों को भगवान राम के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए जैसा राम, पुत्र कैसा होना चाहिए जैसा राम, मित्र कैसा होना चाहिए जैसा राम, पिता कैसा होना चाहिए जैसा राम। यही रामलीला का अर्थ है। इस पावन पर्व पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं समस्त जनता जनार्दन को। भगवान राम जैसा राज हमेशा मिले, यही दुआएं हैं। मनाया जा रहा है तो बताएं उसमें। संपूर्ण देश में विजयदशमी का पर्व बहुत ही उमंग और उत्साह से आयोजित है। मथुरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन विगत 20 दिन से हो रहा है। उसी क्रम में महाविद्या मैदान, प्राचीन महाविद्या मैदान पर जो रामलीला मैदान है, इस पर आज विजयदशमी के अवसर पर अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अत्याचार पर न्याय की विजय के रूप में रावण का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैदान में हैं। महाविद्या माता के दर्शन करने के पश्चात जो आज इस मैदान में, रामलीला मैदान में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है वह अकल्पनीय है। विगत 2 वर्ष कोरोना के निकल गए, उसकी वजह से जनता में और ज़्यादा उत्साह और उमंग है। मैं सभी को, राम प्रेमियों को और सनातनी हिंदुओं को उस अवसर पर विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि भगवान राम के चरित्र को जीवन में उतारने के लिए काम करें। आज का दिन बेहद ही खास है और प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। नगर निगम की भी बहुत अच्छी साफ सफाई है। ऐसा मैंने यहाँ देखा है। पूरा स्टाफ पूरी तरह
पूरे तरीके से तन मन से लगा हुआ है पूरा। दशहरे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज असत्य पर सत्य की जीत की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आज विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो बताएं उसमें कि किस प्रकार से आज तैयारियां यहाँ पर की गई। दशहरा पर्व 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो सका था। उसके लिए आम जनता से हम निवेदन करते हैं, वो हमारी मजबूरी थी। इस बार ठाकुर जी की कृपा से दशहरा मेले का आयोजन बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है, बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। और ठाकुर जी की जो व्यवस्था करी है लीला की, वो बहुत अति सुंदर की है। और ऐसा प्रयास किया है जो भी यहाँ दर्शक आम हैं सबको ठाकुर जी के दर्शन हो, लीला का आनंद लें और इसके साथ फिर आतिशबाजी का आनंद लें। आज आतिशबाजी बहुत जोर की है, बहुत अच्छी तरह से लोगों को आनंद आएगा। जो आनंद लेंगे उनको आतिशबाजी का बहुत आनंद आएगा। लगभग कितनी आतिशबाजी यहाँ पर मंगाई गई? आतिशबाजी करीब आप जानते हो सिवा काशी वगैरह से काफ़ी मोटी आतिश, बहुत दूर दूर से बहुत काफ़ी रकम की आतिशबाजी आई है। अब बात की जाए अगर रावण के पुतले की, तो वो लगभग कितने फीट का है? रावण का पुतला हमारा 75 से 78 फुट का है, 81 बैठेगा। और कुंभकर्ण का पुतला 65 से 71 फुट का बैठेगा। और दोनों पुतले आपके सामने खड़े हो गए हैं। इनकी लाइट बहुत अच्छी है, रोशनी बहुत अच्छी है। और जब रावण और कुंभकर्ण रावण हंसेंगे वो भी दर्शनीय होगी। जैसा कि आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, आज का पर्व विजयदशमी का पर्व है और ये एक सत्य पर असत्य को हराने के लिए सत्य की लड़ाई है, झूठ को झुठलाने के लिए सच की लड़ाई है, ईर्ष्या को समाप्त करने के लिए सत्य की बात है। ये इसमें राम जो है उसने अत्याचार किए थे, उसके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए राम और रावण का युद्ध आज के दिन प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रदर्शन में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मथुरा शहर के कलाकार व बाहर के कलाकार बुला कर के ये 21 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जाता है। उस मंचन के दौरान में आज दशहरा पर्व पर रावण का दहन किया जाता है एवं अहिरावण का दहन किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है, इस माध्यम से मथुरा की जनता एवं दूर दराज से जनपद के आदमी एवं दूर दराज के प्रदेशों से आदमी इस रामलीला का मंचन देखने के लिए आते हैं। और मथुरा की इतनी ये सिद्ध रामलीला है जहाँ छोटे से छोटे पात्रों को लेकर के रामलीला का मंचन किया जाता है। चौक बाजार में भरत मिलाप होता है जो बड़े जोर शोर से एवं बड़ी जोर से राम जी की सवारी चित्रकूट से चौक बाजार के लिए जाती है एवं भरत जी अयोध्या से लेकर के चौक बाजार में आते हैं, जहाँ मिलन होता है। और उस मिलन के बाद में ये रामचंद्र जी चारों भैयों की सवारी, माँ जानकी जी की सवारी डोरी बाजार, स्वामी घाट, नई बाजार, छत्ता बाजार होती हुई तिलक द्वार पर काशी गुरु महाराज गुरु सनानंद जी के जाकर विश्राम करती है। वहाँ स्वल्पार होने के उपरांत में अयोध्या ठाकुर जी रामचंद्र जी वापस आते हैं एवं परसों के दिन राजगद्दी का राज्याभिषेक होता है, जिसमें प्रथम तिलक वशिष्ठ कीना वशिष्ठ जी महाराज रामचंद्र जी के लिए तिलक करते हैं। और फिर उसके बाद में रामलीला के सभी पदाधिकारी एवं जो भक्तगण हैं वो राम जी को सिंहासन विराजमान करा करके रामचंद्र के शासन का अनुमान लगाते हैं कि अब रामचंद्र जी का शासन जैसे उस जमाने में हुआ था द्वापर में, उसी प्रकार अब कलयुग में सभी लोग शासन को अपनाएंगे। और इसके माध्यम से मथुरा न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इस सारे कार्यक्रम को बड़े प्रचार प्रसार से करता है एवं आशा करता हूं कि भविष्य में इसी प्रकार की कार्य करता रहे, जिससे कि जनमानस में जागृति बनी रहे और जनमानस अमन से आध्यात्म से जुड़ा रहे। और सभी के लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जैसा कि आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो बताओ। ऐसा है कि बड़ा सुंदर आयोजन हुआ है और राम जी ने जिस उद्देश्य को लेकर धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ था उसकी आज पूर्णाहुति है। 16.5 लाख वर्ष से हिंदू समाज ये एक संकल्प लेता है कि अन्यायी कितना ताकतवर हो, कितना शक्तिशाली हो, और यदि हम सत्य पे न्याय पे हैं तो हम पे चाहे बानर भालू की सेनाएं हथियार हैं या नहीं है, लेकिन धर्म पे हैं तो विजय जो है हमेशा धर्म सत्य की होगी। उस आदर्श को लेकर के हम लाखों वर्ष से रामलीला का हिंदू समाज आयोजन कर रहा है। उसी अनुसार मथुरा में आयोजन करके लाखों लोगों ने आनंद लेकर के राम जी की जयकार की है। जैसा कि यहाँ पर विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, तो किस प्रकार से आपने इतने लोगों की व्यवस्थाएं की? सब राम जी की कृपा से राम जी के काम हो रहे हैं
राम जी, और ये तो 150 साल पुरानी प्रसिद्ध और सिद्ध रामलीला है। इसमें तो कोई विघ्न बाधा ना कभी आई है ना कभी जीवन में आ सकती है। तो राम जी के काम है, राम जी ने संभाली है सारी व्यवस्था, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अब दीवार में राम और महावत लगभग कितने फुट का रहा? 80 फुट का। 80 फुट का। और क्या कौन से पुतले थे साथ में रावण का पुतला था। जी बताएं, आज विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो यहाँ की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से देखते हैं? मैं हनुमान पहलवान ब्रज केसरी विजयदशमी की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हर साल होती हैं और अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था हैं। कोरोना की वजह से 1-2 साल त्यौहार नहीं हो पाया था, तो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी बड़ा पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसीलिए सब इसको मनाते हैं।